बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सेल एक्सीलेंस में आज हम देखेंगे सम इफ फंक्शंस। वर्क स्मार्ट नॉट हार्ड लेक्चर 69। हमारे पास अगर हम सम की बात करेंगे तो हमारे पास जो है वो 3-4 फंक्शंस ऐसे हैं जो बहुत कोरिलेट करते हैं। मसलन इसमें जो है जैसे मैंने यहाँ पर ये शो किया हुआ है, सम इफ़ है, सम इफ़ एस है, काउंट इफ़ है, काउंट इफ़ एस है, और इवन इसमें आप ऐड कर दें कि एवरेज इफ़ है और एवरेज इफ़ एस है। ये डिफरेंट फंक्शंस हैं जो हम यूज़ करते हैं, लेकिन क्योंकि हर जो है फंक्शन उसकी एग्जांपल ज़्यादा हैं तो मैं नहीं चाहता कि मैं एक बहुत बड़ा एक लेक्चर तैयार कर दूं, तो हमने इसको जो है 4 लेक्चर्स में डिवाइड किया है और हम 1 बाय 1 जो है इसको एड्रेस करेंगे। तो आज जो है हम देख रहे हैं सम इफ़। ये एक फंक्शन है। अब हम यहाँ पे इसको स्टार्ट करते हैं। इसका सबसे सिंपल जो है हम वे से स्टार्ट करेंगे। जैसे आपको पता है कि फार्मूला स्टार्ट करने के लिए हमें इक्वल टू प्रेस करना होता है। इक्वल टू प्रेस करने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा सम और मैंने इफ़ लिखा, फिर हमें जो है ब्रैकेट्स कंटिन्यू करने हैं। अब देखिए नीचे मेरे पास ये फार्मूला आ गया है, आपको नज़र आ रहा है, राइट। इस फार्मूले में अगर आप देखें तो पहले हमारे पास रेंज है, फिर क्राइटेरिया है, फिर सम रेंज है। बिकॉज हमारा फंक्शन ही सम है तो हमें यहाँ पर सम रेंज जो है वो देनी बहुत ज़रूरी है। तो एक तरीका तो ये है कि मैं यहीं से इसको कंटिन्यू करूँ, लेकिन मेरे पास एक और भी आसान तरीका है। मैं जाता हूँ इस फंक्शन एस पे गया तो ये देखिए मेरे पास एक फंक्शन आर्गूमेंट का बॉक्स जो है ये ओपन हो गया है, राइट। अब यहाँ मेरे लिए बहुत आसान है क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मुझे ये फैसिलिटेट करता है। मुझे पैरेंथेसिस नहीं लगाने पड़ते, कॉमास नहीं लगाने पड़ते। सबसे पहले ये रेंज हमसे मांग रहा है। हम पहले सिंपल एग्जांपल कर रहे हैं। सिंपल एग्जांपल में मैं ये कहता हूँ कि जनाब ये मेरे पास जो है रेंज है, मैं एक इसी रेंज को लेता हूँ और इस रेंज को लेकर मैं ये कहता हूँ कि ये इसमें हमारे पास रेंज है। आप ऐसा करें, क्राइटेरिया मेरे पास क्या है कि काइंडली मेरे लिए वो चीज़ें सम कर दें जो कि 50,000 से ज़्यादा हैं। और सम रेंज कौन सी है, कहाँ से मैंने जो है उसको करना है। लेकिन इससे पहले कि मैं सम रेंज दूँ, आप देखें यहाँ पर जैसे ही मैंने 50,000 लिखा, इसने ऑटोमेटिक इसको कॉमास में डाल दिया है। और ये ज़रूरी होता है कि अगर मैं फार्मूला मैनुअल लिखता तो, राइट जी। यहाँ पर उसने ऑटोमेटिकली इसमें ये डाल दिया। रेफरेंस मेरे पास क्या है जनाब, रेफरेंस रेंज मेरे पास ये सम रेंज है। मैंने इसको सेलेक्ट किया, ओके। अब देखें मेरे पास ये क्राइटेरिया बन गया है। इसने यहाँ पे इसको आंसर भी दे दिया है। मैं इसको प्रेस करता हूँ ओके। जैसे मैंने ओके प्रेस किया तो आप ये देखें मेरे पास ये वैल्यू आ गई है, राइट। दिस इज़ द आंसर। अच्छा, ये एक बहुत सिंपलेस्ट वे है जिससे मैंने आपको सम इफ फंक्शन जो है एक्सप्लेन किया है। थोड़ा सा इसको हम फर्दर जो है मुश्किल करने की कोशिश करते हैं। मुश्किल तो नहीं बल्कि एक चीज़ और ऐड करने की कोशिश करते हैं। मसलन मैं यहाँ पर फिर एक फार्मूला लिखना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा कि ना इक्वल टू सम इफ़। इसके बाद मैंने पैरेंथेसिस स्टार्ट किए। मैंने अपने आप को ईजी करने के लिए फंक्शन को जो है आर्गूमेंट को डायलॉग ओपन कर लिया। फिर मैंने इस फंक्शन डायलॉग को ओपन करने के बाद मैंने इसमें क्या किया कि मैंने इसमें एक रेंज दी। अगेन रेंज मेरे पास यही है, ठीक है जी। मैंने कहा कि जनाब इस दफ़ा जो आप सम करें जनाब ग्रेटर देन 90,000, ठीक है जी। और फिर मेरे पास जो है वो ये सम रेंज है वो यही आ गई है। मैंने इसको एंटर किया तो अब आप देखिए मेरे पास आंसर क्या आ गया, 75,000, राइट। अब मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करता हूँ। मैंने इसको यहाँ पर प्रेस किया, F2 मैंने प्रेस किया। इसके बाद मैं यहाँ पर एक और फार्मूला ऐड करता हूँ, माइनस सम
इफ, अगेन पैरेंथेसिस शुरू कर दिया, फिर मैं अपनी फैसिलिटेशन के लिए यहाँ पर चला गया और यहाँ पर मैंने ये रेंज दी। क्राइटेरिया अब मैंने यहाँ पे क्या लिखना है, तो आपके पास 1,50,000 से जो आप इसको कहते हैं जो ग्रेटर देन है, राइट, वो आप इसमें से माइनस कर लें। अब देखें ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन हमारे लिए क्या रिजल्ट लेके आएगा अभी हम देखते हैं। और सम रेंज क्या हमारे पास है, सम रेंज हमारे पास वही है, राइट जी। अब अगर आप देखें कि क्राइटेरिया हमारे पास ये हो गया कि एक बार हमने सम किया 90,000 से प्लस जितने थे, तो अब हमने क्या किया कि वो 90,000 से प्लस जितने थे उसमें से वो ऑर्डर जो कि 150,000 से प्लस हैं वो आप माइनस कर लीजिए। तो इसका मतलब रेंज हमारे पास जो आ जाएगी, रेंज आ जाएगी हमारे पास 90,000 से लेकर 150,000 तक। मैंने इसको जब ओके किया और ये देखें ये मेरे पास रिजल्ट आ गया। अगर मैं यहाँ पर आके F2 प्रेस करूँ आपके फर्दर अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो हमारे पास क्राइटेरिया क्या हो गया है कि पहले आप सारे सम करें 90,000 से लेकर जितने भी अबव हैं, फिर आप उनमें से वो ऑर्डर जो 150,000 से अबव हैं वो माइनस कर दें, तो रेंज हमारे पास जो आ जाएगी वो आ जाएगी 90,000 से लेकर 150,000 तक जो है वो जो सम है हमें यहाँ पर आ जाएगा। ये हमारे पास एक क्राइटेरिया है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है। देखें, मैंने जैसे पहले कहा था कि हमारे पास जो है एक्सेल फैसिलिटेट करता है डिफरेंट तरह से हम डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। इसको जो है अगर आपको याद है तो हमने जो है इसको फ़िल्टर्स के थ्रू भी कुछ वर्किंग की है, लेकिन फ़िल्टर इसमें ज़्यादा टाइम लगाता है, तो ये हमारे पास ये शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे है टू कैलकुलेट द थिंग। ये हमारे पास सबसे पहला मेथड था, बहुत सिंपल मेथड था। जब सेकंड एग्जांपल करते हैं, सेकंड एग्जांपल में हमने क्या किया, हमने कहा कि हम देखते हैं कि हम लेते हैं कि कराची में कितनी सेल हुई है, राइट। तो मैंने कहा जनाब स्टार्ट करने के लिए इज़ इक्वल टू, फिर मैंने लिखा यहाँ पर सम इफ़ लिखने के बाद मैंने यहाँ पर इसको फैसिलिटेट करने के लिए अगेन जो है मैंने फंक्शन के ओपन कर लिया है। अब वो कहता है आप रेंज दे दें। सम टाइम हमारे लिए बेहतर होता है कि हम पहले क्राइटेरिया यहाँ पे दे दें ताकि हमें पता चले कि जो क्राइटेरिया हमने सेलेक्ट किया है ये किस रेंज में आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने ये रेंज इसको यहाँ पर शामिल कर दी। अब वो कहता है कि आप ये जो आपने क्राइटेरिया दिया है ये आप किस रेंज में देख रहे हैं। मैंने कहा सम इफ़ रेंज में देख रहे हैं। सम इफ़ रेंज में मैंने कहा कि ये हमारे पास कॉलम है जहाँ से आपने सम इफ़ रेंज को देखना है। अच्छा, एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि अगर हम हेडर शामिल करेंगे रेंज फर्स्ट में तो हमें सेकंड सम रेंज में भी हेडर शामिल करना पड़ेगा। और अगर जो है हम हेडर शामिल नहीं करते तो हमें सेकंड रेंज में भी हेडर को शामिल नहीं करना चाहिए। ये आप एग्जांपल कर लीजिएगा, इससे आंसर जो है वो गलत आ जाएगा। तो मैंने बता दिया है कि ये एक हमारा पॉइंट ऑफ कंसर्न है कि इसकी हमने ये मिस्टेक जो है वो नहीं करनी है, राइट। तो इसको मैंने जनाब ओके प्रेस किया। अब जैसे ही मैंने ओके प्रेस किया तो ये देखिए मेरे पास ये आंसर आ गया कि कराची में जो हमारी सेल है वो 785,000 है। अगर आप चेक करना चाहें तो आप चेक भी कर सकते हैं, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, मैनुअल चेक कर लें। लेकिन क्योंकि हम जब बात करते हैं, हम ऑलवेज मैंने कहा कि हम बात करते हैं जब हमारे पास एक बहुत बड़ा टेबल होता है, एक बहुत बड़ा डाटा होता है और हमारे लिए ये मैनुअली पॉसिबल नहीं है कि वन बाय वन इसको सम कर सके। हम कर सकते हैं वन बाय वन, लेकिन जैसे मैंने कहा था कि हम वर्क स्मार्ट करते हैं, तो टाइम सेव करने के लिए सम इफ फार्मूला इज़ द मोस्ट टाइम सेवर इन दिस टाइप ऑफ सिचुएशन, राइट। अब देखें, मैंने एक थोड़ी सी चीज़ इसमें, अब हम एक और चीज़ ऐड करते हैं, वो हम ये ऐड करते हैं कि अगर हमारे पास जो है वो वाइल्ड कार्ड कैसे यूज़ करना है। मसलन आप यहाँ पर देखें, मेरे पास यहाँ मीडियम शर्ट्स हैं, मेरे पास यहाँ पर स्मॉल शर्ट है, कोई रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, ये रेड है, ये रेड है। अब मुझे ये सम करना है कि मेरे पास जो है वो टोटल शर्ट्स कितनी है, राइट।
तो मैंने यहाँ पर लिख दिया जनाब, मुझे सिर्फ शर्ट्स चाहिए। अब शर्ट मेरे पास यहाँ कहीं भी कॉलम में नहीं है। उसके लिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब थोड़ा सा जो है हमारा पास सम इफ फार्मूला जिसमें हम वाइल्ड कार्ड यूज़ करेंगे, वो हम कैसे यूज़ करेंगे, अगेन इक्वल टू सम इफ। यहाँ पर हमने क्राइटेरिया शुरू कर दिया। अगर आप रेंज देना चाहें तो रेंज दे दें यहीं पर, लेकिन अगर आप जो है एफ एक्स को जो हमारे पास फंक्शन आर्गुमेंट यूज़ करना चाहें वो हम यूज़ कर लें। अब बात यह है कि हमने जो है शर्ट ढूंढनी है कौन से कॉलम में, मैं इसको जो है थोड़ा यहाँ प्लेस कर देता हूँ। हमने शर्ट ढूंढनी है इस कॉलम में, लेकिन इस कॉलम में शर्ट तो नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक वाइल्ड कार्ड यूज़ करना पड़ेगा, जो आपको पता है कि हम एस्टेरिक लगा दें। अगर वाइल्ड कार्ड हमारे पास दोनों तरफ है तो हमें दोनों तरफ लगाना पड़ेगा, अगर एक तरफ है तो हमें एक तरफ लगाना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पर दोनों तरफ है तो हम यहाँ पर हमारे पास स्टार्ट में भी हमें नहीं पता कि क्या लिखा हुआ, एंड में भी पता नहीं क्या लिखा, हमें शर्ट्स का टोटल चाहिए। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया शर्ट्स। माइंड इट कि स्पेलिंग हमारे पास जो है वो बहुत एक्यूरेट होने चाहिए। स्पेलिंग में मिस्टेक अगर करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट जो है वो ज़ीरो आ जाएगा, राइट। हमारे पास रिजल्ट जो है वो ज़ीरो आ जाएगा। तो अब सम रेंज हमने कौन सी देनी है, सम रेंज हम इसको ये सम रेंज देते हैं। अब देखें कि हमारे पास रिजल्ट क्या आता है। मैंने इसको जैसे ओके प्रेस किया तो इसने कहा जनाब 950,000 जो है वो आपके पास जो है वो इसका रिज़ल्ट आया है। अब देखें यहाँ पर जो है हमने वाइल्ड कार्ड यूज़ करके शर्ट का टोटल निकले जो है शर्ट्स जो हैं वो उतनी ही। फॉर वॉचिंग। अब नेक्स्ट जो है हम लेक्चर में देखेंगे सम इफ्स में क्या क्या हमारे पास जो है हम मिस्टेक्स कर सकते हैं, क्या क्या हमारे पास जो है उसमें मैजिक्स हैं जो हमें हेल्प आउट करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डोंट मिस टू सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम।